नरेंद्र मोदी हमारे लिए वो राजा दशरथ हैं। हाँ। क्योंकि दशरथ ने राम के वियोग में प्राण त्याग दिए थे। हाँ। मोदी जी दशरथ के रूप में आए हैं और राम जी का अभिषेक किए हैं। काशी में आने के बाद किसी और का कैसे होगा, क्योंकि मोक्ष की नगरी है। तो आप यदि काशी में आ गए तो आपका भाग्य तो खुल ही गया। आप जो लोग बोल रहे कि इतने लोग नहाते तो गंगा जी अपवित्र होती है, मलिन हो रही है, तो ऐसा नहीं होता है। संत महात्माओं के स्नान से गंगा जी खुद पवित्र होती है। तो यही संत महात्माओं के स्नान से गंगा जी खुद पवित्र हो जाती है। काशी वासियों के लिए मोदी बाबा ने जो सपना देखा, हम जो सोचा था, उससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। किसी को यदि कुछ देना चाहते हैं तो हम तो ये बोलेंगे शिक्षा और दीक्षा। तो शिक्षा जो दे रहे हैं उसके माध्यम से, और ये जो बिजनेस दिया गया आम जनता को, तो ये प्रभु की देन है। बाबा कहते हैं कि काशी कभी सोता नहीं है, क्या रहस्य है इसके पीछे? हाँ, काशी सोता नहीं है का मतलब जब तक अपन देहधारी है तब तक हम नींद आई हमें ये बोलेंगे। हम लोग बोलते हैं हम आराम कर रहे हैं, आराम में भी राम है। देखो आराम शब्द में क्या है, राम। हर महादेव बाबा। हर हर महादेव। बाबा काशी के बारे में कुछ बताइए दिलचस्प, जो काशी क्या है, खूबसूरती क्या है? क्या है ये मत पूछिए। काशी की महत्ता के बारे में जब आप जानना चाहती हैं तो काशी क्या है तो तुच्छ सवाल हो गया। हाँ। काशी के बाबा देवादिदेव महादेव ने काशी को चुना अपनी माता पार्वती के लिए, और यहीं आके बसे। तो काशी क्या है तो ये त्रिलोक की न्यारी, त्रिलोक में प्यारी माता पार्वती की देवादिदेव महादेव की नगरी है। इसके बारे में शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता। हम तो अपने शब्दों में ही बोलेंगे। आप यदि काशी की महत्ता जानना चाहती हैं, काशी का गुण जानना चाहती हैं, तो काशी में वास कीजिए। और हम समस्त भारतवासियों को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे प्यारे भाइयों, हे मेरे प्यारे बहनों, आप यदि हमारे हनुमान दास जी की बात सुन रहे हो चैनल के माध्यम से, तो हम बोलेंगे सौभाग्य होगा आप काशी में आके कुछ हफ्ता के लिए, काशी में कुछ दिनों के लिए जरूर आए, और माता देवादिदेव महादेव प्लस माता पार्वती का प्रसाद यहाँ पर आपको बढ़ता है अन्नपूर्णा देवी में। तो हम बोलेंगे जरूर यहाँ आके एक बार प्रभु का प्रसाद लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। कहते हैं कि जो काशी का हो गया वो फिर कहते हैं कि जो काशी का एक बार हो गया वो फिर किसी और का नहीं होता है। काशी में आने के बाद किसी और का कैसे होगा, क्योंकि मोक्ष की नगरी है। तो आप यदि काशी में आ गए तो आपका भाग्य तो खुल ही गया, आपको स्वर्ग लोक मिल गया। तो बार बार पुनः जन्मों का जो झमेला है सदैव के लिए बाबा अपने चरणों में भक्ति के माध्यम से आपको जगह देते हैं। और भक्ति की कोई मूल्यांकन नहीं होता, भक्ति बाजार में नहीं मिलती है। प्रभु भक्तों के माध्यम से आपको संदेश देते हैं, और ये भाग्यवान है कि आप काशी में आए और काशी में बाबा ले जाएंगे। राम आए हैं, राम हमारे यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम 500 साल तपस्या के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लिए वो राजा दशरथ हैं। हाँ। क्योंकि दशरथ ने राम के वियोग में प्राण त्याग दिए थे। हाँ। तो मोदी जी दशरथ के रूप में आए हैं और राम जी का अभिषेक किए हैं। तो ये हमारे भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि 500 वर्ष तपस्या के बाद पुनः जन्म राजा दशरथ, योगी मोदी के राम लखन, वो राम लखन नहीं है, वो राम राजा दशरथ के रूप में मोदी बाबा के पास के रूप में आए हैं। तो आपका पहचान, आपकी भक्ति आपको बताएगी। इसीलिए वो राम जी का अभिषेक किया। तो ये सौभाग्य बाबा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, क्योंकि वो राजा दशरथ हैं। हर हर महादेव। बाबा
काशी के बारे में कुछ बताइए। काशी के बारे में बोले तो ये है महादेव जी के त्रिशूल पे खड़ी है ऐसा बोला जाता है, क्योंकि और ये पावन भूमि अनादिकाल से मोक्ष धाम मानी जाती है। या जो नामस्मरण करते हुए जप करते हुए परमात्मा का के चिंतन में रहेगा तो वो सीधा मोक्ष को जाता है, अगर उसने यहाँ पे देह त्याग किया तो। अभी के काल में प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे एक सात्विक संत वृंदावन में बसे, तो उनकी कर्म भूमि यह घाट माने जाते हैं, क्योंकि ये 80 घाटों पे ही करीब करीब 2 तपों तक उन्होंने। बाबा कहते हैं कि काशी कभी सोता नहीं है, क्या रहस्य है इसके पीछे? हाँ, काशी सोता नहीं है, का मतलब जब तक अपन देहधारी है तब तक हम नींद आई हमें ये बोलेंगे। हम लोग बोलते हैं हम आराम कर रहे हैं, आराम में भी राम है। देखो आराम शब्द में क्या है? राम। तो हमेशा क्या बोलना चाहिए कि हम आराम करेंगे, तो क्या होता है आराम शब्द में राम आने से राम जी जो है वो आपका जप भी करेंगे बाद में। इसे बाबा हम योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो आप काशी में देख रहे हैं, काशी कॉरिडोर बन गया, यहाँ पे जब सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन गया, यहाँ पे लाखों करोड़ लोगों का आना जाना लग गया है, तो क्या लगता है यहाँ पे क्या काशी में डेवलपमेंट हुआ है, या फिर जो लोग बढ़े हैं क्या उनके मैनेजमेंट के लिए चीज़ें हो रही हैं, अच्छे से संचालित हो रही हैं चीज़ें? निश्चित ही योगी जी यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता बोलेंगे हम, वो खुद ही कोई भी मुख्यमंत्री और बाकी ओहदों से जानना नहीं चाहते। वो खुद ही महंत है एक पीठ के, गोरखनाथ पीठ के वो महंत है खुद। हमारे लिए तो वो राम लखन की जोड़ी है, महंत नहीं हम बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा शब्द हम वापस लेते हैं, क्योंकि वो राम लखन की जोड़ी है। और मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री दशरथ के रूप में आए हैं, तभी तो उन्होंने राम जी का अभिषेक किया, तो दशरथ की अंतिम इच्छा भी यहाँ पूर्ण होती है। आप अपने शब्दों से माध्यम से संदेश पहुंचाइए कि प्रभु मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आए हैं। बाबा ये आप देख रहे होंगे मणिकर्णिका, यहाँ पे डेमोलिशन का काम हो रहा है और सीढ़ियों की चौड़ीकरण हो रही है और यहाँ पर कॉरिडोर वगैरह बनाया जा रहा है, तो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, हटाई जा रही है, कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं, आपको जब एक कॉरिडोर बन जाएगा, सुंदर बन जाएगी चीज़ें, सीढ़ियाँ चौड़ी हो जाएंगी, तो टूरिज्म का एक हब भी बनेगा, लोगों का आवागमन वहाँ भी हो पाएगा। तो खास हम इसको टूरिज्म शब्द इस्तेमाल करने से भी हम इसको, ये तो मोक्ष की नगरी है बराबर, तो यहाँ पे आध्यात्मिक आस्था जो है वो बढ़ाने का काम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्या हुआ कि अनादिकाल से यहाँ पे चौड़ा घाट ही था, बाद में यहाँ 80 घाटों के रूप में जो वास्तुएं खड़ी हुई, तो उसकी वजह से घाट और नैसर्गिक पानी का जो बहाव है वो कटाव, तो उसमें एक अवरोध पैदा हुआ था। जैसे कि अभी भी यहाँ पे पानी से वो साफ करके वो उसकी जो रेती है वो पानी में गंगा जी में फिर बहाने का काम कर रहे हैं, उससे क्या होगा घाट खुला होगा, स्वच्छता आएगी, साफ सफाई होगी, तो मन प्रसन्न होगा। तो ये जो गवर्नमेंट का ये काम है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या ये बढ़िया काम कर रही है? निश्चित ही ये बढ़िया है, इसलिए तो संत महात्मा या बाकी भी नाम जापक बाकी आस्थावान लोगों का यहाँ पे जमावड़ा ज़्यादा हो रहा है पहले से, और वो संतुष्ट है इस बात से। क्या काशी के लोग योगी आदित्यनाथ से संतुष्ट हैं? निश्चित ही है, क्योंकि अभी भी जो कॉरिडोर बना है तो उसमें जितने भी लोग विस्थापित हुए तो उनके लिए भी उचित प्रमाण में व्यवस्था की जा रही है और की गई है पहले से। कॉरिडोर जब बना तो काफ़ी टूरिज्म की चीज़ें बढ़ी और लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा हुआ। आपका बिजनेस में अगर देखें तो बिजनेस भी बढ़ा, रोजगार के साधन नए नए उत्पन्न हुए, तो ये कहीं ना कहीं एक तो लोगों के रोजगार के लिए भी बहुत अच्छा कार्य हुआ। निश्चित ही कि एक फूल पत्ती वाले से लेके एक चाय की रेडी चलाने वाला साधारण युवक होगा, या समस्त काशी वासियों के लिए मोदी बाबा ने जो सपना देखा, हम जो सोचा था, उससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता है। आप किसी को यदि कुछ देना चाहते हैं
हैं, तो हम तो ये बोलेंगे शिक्षा और दीक्षा। तो शिक्षा जो दे रहे हैं उसके माध्यम से, और ये जो बिजनेस दिया गया आम जनता को, तो ये प्रभु की देन है। ये इन्होंने शिक्षा की बात की, तो क्या ये गवर्नमेंट शिक्षा पे ध्यान दे रही है? निश्चित ही दे रही है। शिक्षा तो अवश्य होनी चाहिए, और आध्यात्मिक शिक्षा भी होती है। एक महाराष्ट्र की एक अभी एक युवक थे, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है अभी, कि जिन्होंने करीबन असंभव काम था वो संभव करके दिखाया। मात्र वो 19-20 साल के हैं, रेखे गुरु जी। तो एक नौजवान है, यहाँ पे ही वो स्थापित किया, सब वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया उसके नाम पे। क्योंकि बाबा आप काफ़ी उम्र दराज है, और आपने काशी को बनते बिगड़ते और काशी की पुरानी स्थिति और नई स्थिति आप सब कुछ देखे। यहाँ की गवर्नमेंट पहले क्या थी, अब क्या थी, आप सब कुछ देखे हुए हैं। आपकी नज़र में कौन सी गवर्नमेंट है या थी जो काशी के लिए एक्चुअल में वास्तविकता में अच्छा काम की थी, जो कि है कि सत्ता को संभालने के लायक है? कल्याण सिंह जी की भी सरकार के टाइम में हम थे। राम मंदिर के हम सेवक हैं। हम वो कार सेवक वाला शब्द इस्तेमाल नहीं करते हमारे लिए, लेकिन गत 50 सालों से हम इसी राम कार्य में जुड़े हुए हैं। तो हमने भली भांति सब सरकारों के बारे में देखा है। तो उसमें से हमें सबसे बढ़िया लगा कि स्वर्गवासी कल्याण सिंह जी ने राह खोली हो, जिसकी वजह से राम मंदिर के लिए हम जा सके अंदर तक। और बाद में अभी योगी जी और मोदी जी ये तो बढ़िया कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी जो लोग बोल रहे कि इतने लोग नहाते तो गंगा जी अपवित्र होती है, मलिन हो रही है, तो ऐसा नहीं होता है। संत महात्माओं के स्नान से गंगा जी खुद पवित्र होती है। तो यही संत महात्माओं के स्नान से गंगा जी खुद पवित्र हो जाती है। वो लालयित है कि यपी तोपी योगी और सन्यासी नागा बाबा, ये सब मंडली जब यहाँ पे कुंभ के अवसर पे स्नान करने आए यहाँ पे, तो गंगा जी स्वयं ही पुलकित हो गई थी कि 12-12 साल के बाद या 6 साल के बाद जो पर्व काल आता है, जैसे कि अभी एक माघ मेला भी शुरू है अभी प्रयाग में, तो इतनी बढ़िया व्यवस्था है। हम अभी स्नान करके आए पर्व काल का, 14 तारीख की तिथि थी, तो हमने देखा कि स्वच्छता देखने ही बनती थी। इतने लोगों के आने के बाद भी कोई गंदगी नहीं थी यहाँ पे। क्योंकि हम भी वहाँ पे गए हुए थे और वहाँ के लोगों से बातचीत भी की, तो उनका भी यही कहना था कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं, सुरक्षा है, स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जा रहा है, चिकित्सा केंद्र वगैरह भी खोले गए थे। हर एक जो भी एक बेसिक व्यवस्थाएं होती है सब कुछ दी गई थी। बेसिक नहीं, एक तो मैं एडवांस बोलूँगा उसको, क्योंकि ड्रोन से भी सर्विलेंस हो रहा था। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, वाहन व्यवस्था चाक चौबंद थी। कोई ऑटो वाला हो या टोटो वाला, बाकी तो ये लोगों पे भी चेक था कि ये ज़्यादा पैसा न ले यात्रियों से, तो वो हिसाब से वो पुलिस भी तैनात थी। उत्तर प्रदेश पुलिस का भी काम गौरवान्वित करने जैसा है। क्योंकि बाबा आपने काशी के काम को आप देख रहे हैं, आप इलाहाबाद के काम को देख करके आ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या ये गवर्नमेंट, प्रयागराज के भी काम को आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट सच में कार्य कर रही है लोगों के लिए, अपने प्रदेश के लिए? निश्चित आवश्यक, क्योंकि हम आते हैं महाराष्ट्र से वैसे, लेकिन समझो साल के 7 महीना हमारे उत्तर प्रदेश के आसपास ही गुजरते, तो हमने देखा है कि गत 15 सालों से यहाँ पे व्यवस्था, बाकी आरोग्य सेवाएं और बाकी भी आवागमन के साधन और रास्ता, तो ये सभी में लक्षणीय बदल हुए और बहुत बढ़िया काम चल रहा है। शिक्षा के माध्यम में भी बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और रही बात रास्ते बढ़िया होने के बाद में आवागमन के साधन की, तो वो आपको दिन रात उत्तर प्रदेश रास्ते की बात करें तो हम दाल मंडी की बात कर लेते हैं। दाल मंडी में आपने देखा होगा कि 650 मीटर की जो सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, लगभग 127 वहाँ की जो दुकानें और जो भी घर वर हैं उनको हटा करके और चौड़ीकरण की वहाँ पे कार्य चल रहे हैं। तो क्या लगता है, बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे घर चले गए, ये चले गए, लेकिन अगर आप अवैध रूप से रह रहे हो, आप भले ही 50 सालों से रह रहे हो, लेकिन आप अवैध से रह रहे हो, ज़मीनें गवर्नमेंट की है, क्योंकि जो ज़मीनें जिसकी अपनी है उनको
मुआवजे मिल रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की ज़मीनें वो तो गवर्नमेंट हटाएगी। इसको लेकर भी काफ़ी बड़े पैमाने पे विवाद चल रहा है। वो भी देखो, अभी तो कॉरिडोर जब बना तो करीबन 300 ब्राह्मण समाज के सब मंडली थी हमारी, तो उनके भी घर को विस्थापित करना पड़ा। अपने जो 13 मंदिर अभी निकल के आए कॉरिडोर में, तो उन्होंने भी त्याग तो किया है। उनको तो 600 साल पुराने घर थे। तो वैसे ही अभी जो कॉरिडोर बन रहा है, दाल मंडी की आपने बात की, तो वो उनको भी सरकार संज्ञान में ले रही है। जिनके भी घर जा रहे हैं और ये चौड़ीकरण हो रहा है, तो वो समाज के लिए, आगे के लिए बहुत फायदेमंद क्योंकि होगा। बाबा आपने देखा होगा काशी, एक तो पहले यहाँ पे काशी से ज़्यादा, काशी वासियों से ज़्यादा बाहरी लोग आ रहे हैं। टूरिज्म का एक हब बन चुका है। दाल मंडी के आप रास्ते देखे हो, काफ़ी संकरी रास्ते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है उसमें, दोनों तरफ से दुकानें हैं। तो अगर आपको दशाश्वमेध घाट आना है और आराम से आना है, तो चौड़ीकरण रोड का आवश्यक है, हाँ। अत्यावश्यक है, क्योंकि वहाँ तक आने के लिए एक्सेस ही नहीं बचा है अभी। हाँ। और बाकी लोगों के आवागमन और उनकी संख्या देखे तो दिन ब दिन ये बढ़ने वाली है। पूरे विश्व से लोग काशी यात्रा के लिए और प्रयाग तीर्थ के लिए आना सबसे चाहते हैं। बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है ये। सबसे बड़ा हाँ। विश्व का सबसे बड़ा है। और गंगा माता जी तो है ही, हम अभी गंगा के किनारे खड़े, उसके सानिध्य में ही खड़े हम। तो ये चौड़ीकरण बहुत ज़रूरी था और इसके समर्थन करते हम भली भांति सब संत समागम और राम सेवकों की वजह से ये बन रहा है सब। और इसके लिए मोदी जी और योगी जी को साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आपको भी। अच्छा, अब इतना आपने बता दी, बता दीजिए कि 27 में क्या लगता है? उठा पटक होगा? कोई या- उठा पटक नहीं है, एकदम क्लियर कट वही होने वाला है जो राम रखा